यदि अहाँ के कष्ट नहीं हुए तो हम ई जाने ले चाहे छी जे अहाँ जे नित्य भ्रमण करे छी नगर में कौन कार्य वास्ते। तब वो ब्राह्मण कहै छथिन जो हमरा तो लगे है अहाँ सब कुछ जाने छी के जे संस्कार छुपै नहीं छै, केतबो अहाँ जे भेष बदल लेब दिव्यता भव्यता तेज जे रहे छै वो निखरैत रहे छै मनुष्य के। तो कहलखिन जे सब कुछ जाने छी तैयो हमरा से पूछे छी, तो अहाँ ई जानू जो हम ब्राह्मण छी और एहि नगर में जे भ्रमण करे छी जे कोई हमरा देखै छथि हमरा पूछै छथि जे हे ब्राह्मण आइ भोजन भेल कि नहीं, जहाँ हम कहै छी जे नहीं अभी भोजन नहीं भेल हन तो वहीं हमर पंगत होय है और वहाँ से जे कुछ हमरा भेटै है वह से हमर परिवार चले है। और जै दिन हम भ्रमण नहीं कह पाबै छी ओहि दिन भूखले हम सहन करै छी। एहि प्रकार के बात भगवान से सदानंद ब्राह्मण जब कहलखिन तब सदानंद ब्राह्मण के भगवान कहै छथिन जे अहाँ एहि कष्ट से मुक्त होय ले नहीं चाहै छी। सदानंद से भगवान जब कहलखिन भेष बदल के वृद्ध ब्राह्मण स्वरूप में, तब सदानंद कहलखिन जे यदि कोई उपाय है तो हमरा कहू। कहलखिन जे अहाँ सत्यनारायण भगवानक पूजा करू जैसे अहाँके सकल कष्ट सब दूर भए जायत। सत्यनारायण भगवान के पूजन के विधि पूर्वक उपदेश उनका केलखिन। तब जाके सतानंद ब्राह्मण जे छथि अगला दिन जे घूमि के जर जजमान जे कुछ हुनका देलकन वह वस्तु से उ भगवान के पूजन आराधना कैला और अपनो प्रसाद लेला। जे कोई आयल रहथिन हुनका सबके प्रसाद देलखिन। त भगवान जहिना ध्रुव के जे छै शंख सटे के कपोल में सकल ज्ञान प्रदान कऽ देलखिन तहिना एहि पूजा के प्रभाव से व्रत के प्रभाव से ओहि सतानंद नामक ब्राह्मण के सकल ज्ञान के प्राप्ति भए गेलै। अब तऽ चर्चा चारू ओर होय लगलै जे सतानंद सिद्ध भए गेला। जे जे कोई पूछै छथि सब कुछ बता दै छथिन, सबके कल्याण होइ छै। ढेर जजमान पहुँचे लागलन और हुनका ढेर दान दक्षिणा भेटे लागलन। ओहिसे हुनकर दिन सुंदर भए गेलन और घर में समस्त संतान के भी मन में विश्वास भए गेलन जे भगवान के भक्ति कैला से हमर सबके दिन सुंदर भए गेल। सब बाले बच्चा सब भगवान के भक्त भए गेला। अब तो उ पूर्णिमा भगवान के नित्य रूप से पूजन करे लागला। संयोग से ओहि समय में लकड़िए पर सब कुछ बने रहे भोजन। बड़ा बड़ा होटल में लकड़ी जुगदा जात कहीं लकड़ी भए गेलै आ नहीं तो गोईठा करछी वगैरह यह सब पर भोजन होय रहे। तो लकड़हारा जे लकड़ी काट के बेचे ले जाए रहे उ लकड़हारा पहले समय में अभी भी देखबे न जे बहुत जगह तीर्थ पर कुछ समय लिए रुकै छथिन। तीर्थ यात्रा करे नाहर जे रहे छथिन भगवान के कथा सुन के उ लकड़हारा वहाँ रुक गेलखिन, कथा सुने लगलखिन और मन में विचार करे छथि जे भगवान एते पाई हमरा कहाँ दै छथि जे हम भगवान के पूजा करी। हमरा तऽ जे छै से जे भी कुछ उपार्जन करे छी ओहिसे ठीक से परिवार भी नहीं चल पाबै छै। ई मन में विचार करे रहथिन। भगवान के तऽ लीला परम अपार छै। भगवान कखनी की करथिन कखनी सुदामा के की कह देलखिन। तहिना जे छै से उ लकड़हारा के जे मन में विचार उत्पन्न होय रहे लकड़ी बेचे ले जे गेल ओकरा 100 दिन से ज्यादा दाम भेटलै। अब उ मन में विचार करे है जे एतेक दिन तो ज्यादा नहीं भेटे रहे आई ज्यादा भेट गेल। भगवान के मन में कह रही जे हमरा बचे कहाँ छै जो हम अहाँके भक्ति करब हम अहाँके पूजा करब। तो उ जे बचलै से वह से भगवान के पूजा के वस्तु संग्रह के और भगवान के भक्ति कैलक और प्रसाद सकल भक्तजन में बाँट के अपनो लेलक। ओहि कारण से ओकर व्यापार जे रहे बहुत सुंदर ढंग से चल गेलै। जेना डॉक्टर साहब छथिन ने कोनो डॉक्टर यहाँ देखबै पेशेंट नहीं जाए छै उठेबैत रहे छै कोई आबि जाए 2 गो 4 गो आइ हमर का झाड़ी निकलि जाए आ कोनो डॉक्टर यहाँ नंबर लगबै में मार करे छै हमरा नंबर मिल जाए केनाहु डॉक्टर साहब देख लेते। तो उ
डॉक्टर साहब के जेहन संस्कार छन, कर्म छन, पेशेंट के प्रति जे समर्पण भाव छै वह रहे छै। तो भगवान के प्रति जब समर्पण भाव आबि गेलै तब जे छै से उ लकड़हारा के व्यापार चमक गेल। अब चारों ओर चर्चा होय लागलै जे ई जे बढ़ी जे छै, बढ़ी के पमरिया भी कहल जाइ छै। बढ़ी के से ई पमरिया के जे छै से बेजोर कठिन में ई सब कोच पलंग आदि निर्माण करे है और सही दाम में भी दै छै। बाणी भी एकर सुंदर छै, उधार पुधार भी दै छै। अब तो एकर व्यापार एहि तेज गति से चलल जे ई जाके बहुत बड़ा सेठ के रूप में आबि गेल, इतना बड़ा व्यापारी भए गेलै। बाल बच्चा सबके भी भक्ति भए गेलै जे भगवान के जहिया से पिताजी भक्ति कैला हन, व्यापार चारों ओर बढ़ि गेल। ई जे खुद काज करे रहे एकरा अंदर में नौकर चाकर लग गेले। भगवान के कृपा करैत देर नहीं लगे छै। आई डॉक्टर साहब छथिन, हुनकर पत्नी छथिन बैठल, आ हुनकर बहिनो छथिन बैठल। जखनी डॉक्टर साहब नहीं भेलखिन डॉक्टर, तखनी हुनका हमरा संवाद होय रहे रोसड़ामे। हम कहलिए जे अहाँ धैर्य धरू, बहुत जल्दी कुंवर जी डॉक्टर भए जैता, हिनका नौकरी मिल जैतन। तखनी नहीं बनलखिन डॉक्टर, तखने हुनका कह रहे रोसड़ामे। तो भगवान के कृपा भेले और डॉक्टर भए गेलखिन। सरकारी डॉक्टर भए गेला, प्राइवेटो में काज करे छथिन, आ अनुमंडल में अभी रोसड़ा में विद्यमान छथिन। कितना लोग के उपकार होइ छै। तो भगवती के कृपा से उ सेठ जे छै अन्न धन से परिपूर्ण भए के भगवान के लोक के गमन कैलक और जय जयकार भए गेले। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब जे छै ई कथा में आगे जे आवे छै, श्रुतवाचा एवं नारायणेन उक्तं नारदाय महात्मने मया तत् कथितं विप्रगमन्यत कथयामि ते। शौनकवाच ततो विप्राद पृथक्केन पृथिव्यां तङ्मणे सर्वं श्रोतुमिच्छामि श्रद्धास्माकं प्रजायते। श्रुतवाच शृणुद्धम्मणिः सर्वेदस्वाधीन कृतक भवे एकदा स्वविद्यानुसारता बन्धुविस्वज्रे सार्थं वर्तं कर्तुं समुद्यतः एतस्मिन्नेव काले तु काटकृता समागमतः बहिकाष्ठवंशं दाप्य विप्रचमन्त्रं गेयो जुदयाविडेतात्मा च विप्रं दृष्ट्वा तथाविधं वर्णिपतजुङ्ग्राः किमिदं क्रियते तया कृते किं फलमाप्नोति विस्त्राद प्रभो। ई लकड़हारा के कथा प्रसंग यहाँ पर समाप्त भए गेल। अब जे छै आशिद्दुल्मुख नामक राजा के कथा छै। एहिमे कथा में जे आवे छै जे एक आशिद्दुल्मुख नामक राजा रहथिन और एक व्यापारी रहथिन। वो व्यापारी हरेक जाति में धर्मात्मा होइ छै। जैसे चमार जाति में रविदास रहथिन, तेनाही एगो बनिया रहे। तो बनिया में बनियौती करे रहे, लेकिन भगवान के परम भक्त रहे। ओकरा लोग साधु बनिया कहे, भक्ति भगवान के नाम बराबर ले रहे। तो साधु बनिया जे छै से व्यापार करे ले आशिद्दुल्मुख नामक राजा के नगर में प्रवेश कर गए। अब वहाँ जे छै उ राजा के देखे है बड़ा धूमधाम से भगवान के भक्तिपूर्वक सपत्नीक बैठ के पूजा कह रहा हन, कोई प्रसाद बना रहा हन, कोई भजन कीर्तन कह रहा हन, कोई पान लगा रहा हन। इस प्रकार से एक उत्सव के भांति भगवान के पूजा पहले अपना यहाँ भी हो रहे, जे पूजा में कीर्तन भजन हो रहे, पान बहुतो लगे रहे। भगवान के प्रसाद दिला के बाद सबके पान दिल जाए रहन, हाथ में लेके जाते। तो उ बनिया के जो है से बनिया के प्रभाव हो छै राजा के बहुत समीप। अखनी मोदी से बतिया के होते तो बड़ा बड़ा अंबानी छै, ओकरा परमिशन लेके जरूरत नहीं छै, एक बार फोन लगेते बात करते, ओकरा मिलते, और के बतियाल चाहते तो नहीं बतिया सके छै। तो बनिया डायरेक्ट राजा से बात करे छथि। सब जगह सब देवता के अलग अलग प्रभाव होइ छै। काशी में काशी बाबा विश्वनाथ के प्रभाव छन, अयोध्या में राम जी के प्रभाव छन, वृंदावन में भगवान कृष्ण के प्रभाव छन। तो वही राजा के नगरी में सत्यनारायण भगवान के बहुत ज्यादा प्रचलन रहन, पूजा पाठ ज्यादा हुए रहे। तो बनिया कभी देखने नहीं रहे। बनिया पूछे छे जी अहाँ कह रही हन, ई कैला से की होइ छै?
ओ बनिया के राजा कहलखिन जे ई जते प्रजा जे देखै छी हमर खुशहाल जे छै यह भगवान के कृपा से छै। ई भगवान के कृपा से हमर सब काज ठीक छै, कोई दिक्कत नहीं छै, प्रजा जन प्रसन्न छै। तब बनिया कहै छथिन जे हमरो भगवान तो बहुत कुछ देने छथि, घटित कुछो के नहीं है, लेकिन जे छै से हमरा एको गो संतान नहीं है। यदि भगवान हमरा संतान दे देता रहे तो जे छै से हम जरूर भगवान के पूजा करतों रहे। राजा कहलकन जे देखू भगवान सबके सब कुछ दै छथिन, हम कहै छी जे अहों के संतान होत। ई सुन के बड़ा हर्षित भेल ओ बनिया, बुझेले जे कुछ ओकरा मिल गेलै बहुत जगह। किया जे बात भगवान से पूरा नहीं होइ छै, अभी दुनू प्राणी पूजा पर बैठल छथिन ने, एखनी हृदय से जकरा आशीर्वाद दे देथिन वो भगवान के नहीं भी इच्छा होते तैयो पूर्ण करे पड़े छै। भक्त के मान टले भगवान नहीं दै छथिन, भक्त के आगे भगवान का हार होइ छै, लेकिन भगवान के आगे भक्त का हार नहीं होइ छै, भगवाने के वचन छै। ओ कहलखिन जो हम कहै छी जे अहाँ के संतान होइत। बड़ा प्रसन्न भेल, प्रसाद लेलक, व्यापार कैलक, आयल अपना पत्नी के पास में। तब कहे छी ततो बनिके सोताया जात कर्म समाचरित नामना कलावती चेति तन्नाम कृतम ततो लीलावती प्राह स्वामिनं भद्रं वचः क्रोशी न किमर्थं वै पुरा संकल्पितम व्रतम। कहलखिन जे लीलावती जे पत्नी रहन, लीलावती बड़ प्रसन्न भेलन। पत्नी के कहलखिन जे हमरा जे संतान होते तो हमरा याद दिलायब जे हम भगवान के पूजा करब, हमरा जे राजा कहलकान ओ बात के पूरा करब। अगर हमरा भगवान राजा के वचन पूरा भए जेतै तो हमहूँ भगवान के पूरा पूजा करब, स्थापना करब। अब तो भए गेलन कुछ समय के बाद। अब ओकरा देखलखिन बड़ा सुंदर लड़की कन्या, कलावती नाम रखलखिन, माय के नाम लीलावती और पुत्री के नाम कलावती। अब जे छै लीलावती कहै छथिन देखू हमरा संतान नहीं रहे, कहाँ कहाँ भटकलहुँ, लेकिन भगवान जब संतान दे दिलका तो खूब भगवान के कृपा से धन वैभव हर चीज पड़ल है, खूब बड़ा धूमधाम से करूँ भगवान के पूजा। पत्नी पति से कह रहलखिन हन, पति कहलखिन पत्नी के बड़ा सुंदर बात बाजलहुँ, जरूर करे के चाही, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय के बाद समझा बुझा दिलखिन उनका। पत्नी बुझलखिन जे ठीक छै कुछ समय के बाद तो करथिन न, लेकिन वो बिसरि गेला। और समय के साथ अरे धूप देबो, गोइठा के धुइयाँ लगबै छो, धूप में घी दे के तब ने देबो। तब जे छै अब कुछ समय के बाद वो युवती भए गेल बच्ची। अब जितना बड़ा बड़ा बढ़िया रहे वो अपनों से बड़ा सेठ के पुत्र के खोज के ओकरा विवाह कऽ देलकै। अब विवाह भेला के बाद वो दामाद से कहै छन जे देखू हमरा तो बड़ा दूर दूर तक बिजनेस व्यापार छै, हम छिए बनी, तो कहाँ लेनी देनी छै की छै नहीं छै वो तो अहाँ चलबै तभी ने पता चलत, घूम के देख लेब। दामाद भी तैयार भए गेलन। अब जे छै से दामाद के साथ व्यापार करे ले चलि देलका। भगवान मन में विचार करे छथिन जे एकरा जे छै जै समय में संतान नहीं रहे, बड़ा व्याकुल रहे, तो हम संतान भी दिलिए एकरा। एकरा जे छै व्यापार भी अच्छा दिलिए, एकर बेटी दामाद के जे छै मिलन भी भए गेलै, विवाह भी भए गेलै, और आई फिर ही व्यापार करे ले चल दिलन। लेकिन हमर सुधी एकरा तनको नहीं छै, कुछ ने कुछ तब एकरा याद दिलबै ले हमरा करे ले पड़तै ने। तो भगवान अपन माया फेर रहलखिन हन। तब जाके की भेलै जे ओ दामाद के साथ चलला हन व्यापार करे ला राजा चंद्रकेतु के नगर में, और वहाँ चंद्रकेतु के खजाना में भयानक लूट मच गए, चोरी डकैती भए गेलै, और सारा चोर संपत्ति लेके
ई जहाँ बिजनेस व्यापार ले अपन संपत्ति उतार के नगर में व्यापार करथिन रे, वहीं जाकर छोड़ के वो लुप्त भए गेलै, गायब भए गेलै। अब बिना कुछ कहने एकरा चोरी के आरोप में सिपाही पकड़ लेलकै। जे सारा सामान एजो छै तो चोरी है छियै। दोनों ससुर जमाय के जाके लेके कठोर कारावास में दे देलकन। आब जे छै जब बुरा दिन आवे छै ने तो चारों तरफ से बुरा भए जाए छै। अब यहाँ जे माय आ बेटी रहे, जे जकरा एक से एक नौकर चाकर लगल रहे, ओकर दिन भी बुरा आबि गेलै। नौकर चाकर सब धीरे धीरे घिसक गेलै। खाना पर दिक्कत आवे लागलै। पेटे एक ऐसन चीज छै जे अहाँके रहल नहीं जात, एक साँझ दू साँझ तेसर साँझ नहीं मान सकै छियै। वो गाँव में घूमनाइ शुरू कऽ देलकै। कुछ दिन लाजे सके लोग देलकै खाना, सेठ के बेटी छियै, पत्नी छियै, भूखल छै, केना नहीं आइ बिहान अइतै तकरे से तो हमसब जियै छियै। लेकिन बुझि गेलै जेकर पति आबै वाला नहीं छै, एकर दामाद कोई खोज खबर नहीं छै, तो लोग देनाइ बंद कऽ देलकै। अब तो नगर भ्रमण कऽ के भिक्षा मांग के ओकर दिन चलै रहै। लेकिन भगवान के कुछ कृपा भी होइ छै, दुख दै छथिन तो सुख भी दै छथिन भगवान। अब जे छै उ कारागार में छै। और यहाँ श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थ जे छै अध्याय के विश्राम भए रहले हन। अगला अध्याय में सुनियो जे अब की होइ छै। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रुतवाचा अभी नहीं, 3 अध्याय और बचल है। श्रुतवाचा मायया सतदेवस्य श्रुतं च तयोर्वचः ततस्तयोर्धनं चाग्रहितं चतुर्केतुना तच्चापाजितयोर्गृहे भार्या चैवादिदुग्धा चारेणाप्लुतं सर्वं गृहे च स्थितं धनम् आधिव्याधिसमायुक्ता क्षतविवासा समाकुला अन्नचिन्ता प्राबुद्धा बभ्राम च गृहे गृहे एवं कलावती कन्या बभ्राम प्रतिभाश्रम एकस्मिन् दिवसे रात्रौ सुधाद्राद्विजमन्दिरं गत्वा वसत वृतं तत्र सत्यनारायणस्य च उपविश्य कथां कृत्वा वरं प्रार्थितवद्यपि प्रसादं वचनं कृत्वा यो रात्रौ गृहं प्रति लीलावती कन्यां भर्तस्यामास्तं वृषं पुत्री रात्रौ स्थिता किंगे मनसि वर्तते कन्या कलावती प्राह मातरं प्रति सादरं दुजाले व्रतं मातर्दृष्टं पंक्षितं तश्रुत्वा कनकावाक्यं व्रतं कर्तुं समुद्यत। अब बेटी जे छै भिक्षा मांगल जे गेलै तो जेना आइ हिनका यहाँ पूजा भए रहलै हन। पहले की हो रहे, ये ठाकुर और सवेरे हकार दे, तो हकार जब जाए तो लोग जानथिन, तब जे बीमार रहथिन और जे बच्चा रहे वो छोड़ के अधिकांशतः लोग उपवास भए जाए रहे। जे आइ फलना चचा के फलना बाबा यहाँ पूजा छै, प्रसाद ले लेबै तकर बादे भोजन करबै। अब वो जे भिक्षा मांगल गेलै तो ए नगर में टोला बस्ती में सब लोग कहथिन फलना के तो पूजा छियै, आई खाए बनल हन, जे नहीं बनल हन दोसर जगह चल जाओ। वो सुनैत सुनैत अंत में ओकरा मन भेलै पूजा केहन होइ छै जे इतना उपवास और सबके इतना भक्ति छै, हम देखतौ रहे। तो लोग सब कहलकै ठीक छै बैठ के देखो। ओहि में वो कथा सुनै है कलावती जे भगवान सबके कष्ट दूर करै छथिन। मने मन विचार करै छै जे हमरा से बढ़ के केकरा कष्ट होइतै, जे विवाह भेल तो ठीक से पति के मुख भी नहीं देखलौं, और पिता पति कहाँ छै तकर कोई अता पता भी नहीं है। तो हे भगवान, यदि सत्य में अहाँ दुख दूर करे छी तो हमर पिता और पति अपना गृह के आबैत। एक प्रकार के मोने मोन प्रार्थना कह रहल हन भगवान से और प्रसाद लेलौं। अब माय पूछे छी जे एतगो रात तक कहाँ रहे तो सारा वृतांत माय के कहलकै, प्रसाद भी माय के दिलकन। माय के याद पड़े छै, कहै छै बेटी एहि दुख के कारण तू नहीं छै, एहि दुख के कारण हम और हमर पति छथि, तोहर पिता जे छथुन कहलखिन जे हमरा संतान नहीं होय रहे, बहुत परेशान रहिए, भगवान के कृपा से हमरा संतान भेल। ओहि भगवान का हम पूजा जे छै भूल गेलौं, शायद ओकरे कष्ट से ई हमरा दुख देखे ले पड़ रहल हन। अब दोनों माय बेटी विचार करे छथि जे कल जे हेतै सुबह तो गांव घर में लोग के कहबै जो हमर पति यहाँ नहीं छथि,
लेकिन पति के कबूलता हम पूर्ण करे ले अहाँ सब समाज से कुछ मांगे छी। जेना देखे छियै ने गाँव में अष्टजाम होइ छै, यज्ञ होइ छै तो लोग मांगे लगे छै, हमरा कुछ दियो जैसे हम भगवान के कबूलता पूर्ण करब। लोग समाज में जिनका जे जुटैलन से देलखिन, ओइसे ओ पूजा कैलक और पूजा कह के भगवान से प्रार्थना कलकन धरती में सारा सुख आबि जाए अहाँ के पास धरती पर। आ एगो पति नहीं रहे तो सब सुख बेकार भे जाए छै। आ सब सुख नहियो रहे आ पति बगल में बैठल रहे, कपड़ा भी अगर फटल रहे, भोजन भी आधा पेट मिले आ पति रहे जड़ में, तो धरती पर ओइसे बढ़ के सुख कुछ नहीं छै। जे नीक स्त्री छथि, पति प्रायणा स्त्री छथि, ई बात को समझे होती। ऊ कहलखिन दोनों माय बेटी, हे भगवान हमरा कुछ नहीं चाही, हमर जे पति जहाँ छथि, दामाद जहाँ छथि, उ दोनों घर चलि आबैत, बस इतने गो मंगै छी, और हम अहाँके सदैव भक्ति करैत रहब, इहो हम अहाँके वचन लै छी। भगवान के लीला भेलै, जेना राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में भगवान जांचना करे ले राजपाट सब दान करवा लेलखिन रे, तेनाही स्वप्न दै छथिन ओहि राजा चंद्रकेतु के, जेकरा तू पकड़ने छे उ आदमी हमर अपराधी रहे, ओहि के कारण बिना चोरी के ओकरा चोर के अदंड भरैले पड़ गेलै, चोर बनैले पड़ गेलै, तू ओकरा मुक्त के रही, ओकरा जे छे हम क्षमा कह देली, और ओकर समस्त परिवार हमर भक्त भए गेल हन, एहि चलते शीघ्र ओकरा तू छोड़। एहि प्रकार भगवान स्वप्न में राजा के कहे छथिन। राजा जब सुबह भेलै तब जाके वो विचार करे छे सब सभासद के साथ जे एहि बनिया के छोड़ दे के चाही। सब मिलके कहलकै, और एकर जते संपत्ति रहे ओकर दूना संपत्ति दे के नीक से ओकरा हजामत करे, स्नान करे, नीक वस्त्र दे के, भोजन करे के, संपत्ति दे के विदा कऽ देल गेल। अब भगवान मन ही मन विचार करे छथिन जे एकरा जे छै से फेर से जांचना करे के चाही, जे एते कष्ट भेलै तऽ एखनो मोन बदललै कि ओहिना छै। अब भगवान जे छै जांचना करे ले भेष बदल के पगडंडी धैने ओहि बनिया से पूछे छथिन, ये बनिया तोरा जहाद में की छौ? अब बनिया मन में विचार करे है जे एक बार तो बखेरा लगल तो एते कष्ट झेललहुँ, आब की हो? तो झूठ बाजि गेलै। कहलकै ओहि जहाद में ओहि पार जे अकाल पड़लै हन, पशु के चारा जे रहलै, तू तो भेष बदलने भगवान रहथिन। कहलखिन तू जे बाजले सएह बात सत्य होतौ। आ कहे तो बढ़ गेलखिन। अब नित्य क्रिया कर्म कह के दामाद के साथ जब जहाज पर चढ़ के जात रहे वो अपना नगर के, आवे है तो घास पात देख के, जहाज के अलगल देख के मूर्छित भए के गिरे लागल। एते दुखों के कोई सीमा हो छे ने। दामाद पकड़लकन, होश में आनलकन और कहलकन जे अहाँ जरूर कुछ घटी कैले छी, जे हमरो जे विवाह भेल ठीक से पति पत्नी एक जगह नहीं रहलहुँ सुखपूर्वक, अहाँ यहाँ अयला के बाद जेल भोगलहुँ, और ओहि के बाद जे हो संपत्ति रहे से हो घास पात भए गेल। अहाँ एखने झूठ बाजलिए ने, घास पात छै घास पात लियो। कोई पहुँचल पुरुष रहथिन, जाके घटी मांगू, जाके घटी मांगलखिन जो हमरा एते कष्ट भेल रहे, चलते झूठ बाजलहुँ, हमरा माफ कयल जाए। तो संत जे होइ छथिन बड़ा दयालु होइ छथिन। कहलखिन जो जहिना रहो तहिना तोरा भेटतो जो। ई अयला संपत्ति सहित घर के पधारलका और घर पर समाद गेलन। जे बनिया दामाद के साथ जे छै से ढेर सारा संपत्ति के साथ जे छै अपना घर पहुँचला हन। ई समाद लेके हुनका घर पर जब गेलखिन तब जे छै सब बड़ा प्रसन्न भेला। और यहाँ जे छै पंचम अध्याय का विश्राम भए के छठम अध्याय आरंभ होत। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब कहे छथिन
ठीक, जय भगवती, जय भगवती, भगवान कल्याण करे। अब कहे जय भगवती, जय हो, आनंद रहो, आनंद रहो, भगवान कल्याण। जे संपत्ति लैके वो एलखिन, उस संपत्ति के साथ समाज जब गलन उनका घर पर, तब माय बेटी से कहे छथिन कि देख बहुत दिन भए गए तोरा पिता के देखला, दामाद के देखला। भगवान भी जांचना दलखिन, जय दिन वो पूजा पूर्णिमा के राखने रहथिन, वह दिन वो पहुँचे छथिन। कहलखिन तू पूजा के विश्राम बढ़िया से कह के प्रसाद लेके तब अइहे। लेकिन बेटी कोई जवाब नहीं दलकन, माय के पीछा धै लेलकन। तय के कारण की भेले जे उ दामाद जे हुनकर रहथिन संपत्ति सहित जल में अलौकित भए गेला। अब तो हाहाकार मच गेल। अब कहे छथिन जे वहाँ प्रोवाच वचनं जयदत् कृपया भक्तवत्सलः त्यक्त्वा प्रसादं स कन्यापतिं द्रष्टुं समागता। अतो दृष्टो भवत् तस्याः कन्यकायापदे ध्रुवं गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्ता। चायाति चेत पुनः लब्ध भ्रातृसुता साधो भविष्यति न संशयः। कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा कन्मण्डलात्। लोग सब कहे लागलखिन जे भगवान की कलिए एकरा तक कोई संतान नहीं रहे, एक ही को संतान दिलिए, ओहो आई जल में जाए ले तैयार छे। कौन पापक कारण एकरा ई दंड भेट रहले हन। जना कंस के लिए आकाशवाणी मिले रहे जे देवकी के 8म गर्भ के संतान तोरा नष्ट कर देतौ, तेना ही आकाशवाणी भेले जी हमर जे छे धाम लगे के बिना पूजा विश्राम कहने, बिना आरती मंगल कहने, बिना प्रसाद लेने जे आयल हन, एकरे कारण एकरा एहन बात भए गेले। एखनो अपन गलती के स्वीकार करे तो एकर जे छे सौभाग्य के पुनः प्राप्ति भए जेतै। लोग सब जयकार करे लागल, उ गलती के मानलक और प्रसाद ग्रहण कैलक। भगवान के माया छटले और पति सहित सुखपूर्वक घर पर आयल। हर प्रकार से भगवान के भक्त भए गेल। समस्त नगरी में भगवान के जय जयकार गुजे लागले और जे छे उ बढ़िया बराबर भगवान के पूजन करे लागल। यहाँ पर 6ठम अध्याय के विश्राम हुए है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब जे छे कथा 7म अध्याय में श्रुतवाचा आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालं तत्प्रहा प्रसादं सतदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमाप्सः। कहै छथिन जे एगो तुंगध्वज नामक राजा रहथिन। उ राजा जब शिकार खेल के लौटे रहथिन त रास्ता में जे छे सु थाकि गेलखिन, बट वृक्ष के नीचे सुस्ताय लगलखिन। बगल में अहीर जाति के ग्वाला जकर कहै छियै हुनकर सबके बस्ती रहे। उ सब भगवान के पूजा करे रहथिन, बड़ा धूमधाम से पूजा करे रहथिन। राजा पर नजर गेले, सब मन में विचार केलखिन जे पहले राजा के प्रसाद दै के चाही, तब अपने ले के चाही। सब मिलके राजा के प्रसाद देल गेलखिन। राजा प्रसाद नहीं लेलखिन, रथ के आगे बढ़बे देलखिन। ओहि के कारण ई भेले जे हुनका नगर में भयानक अगलगी भेलन। जब अगलगी भेलन तो राजा मन में विचार करे छथिन जे आइ तक हम कोनो प्रकार के अनैतिक कार्य नहीं कैलहुँ, प्रजा के कोनो प्रकार से गलत रूप में कर नहीं लेली और जे छे सब दिन प्रजा के पुत्र के स्नेह दिली, तो फिर हमर राजपाट किया खत्म भए रहल है। मन में सवाल उत्पन्न भेले। तब जाके पुनः स्मरण होइ छे जे ई वह भगवानक प्रसाद के अनादर करे के कारण शायद ई हमरा भए रहल है। उ राजा वहाँ से चलल, ओहि नगरी में जाके गोप ग्वाल सबके विनती कह के जे हम भगवान के पूजा करब, अहाँ सब हमरा से पूजा करबाबू। और गोप ग्वाल संग में बैठ के राजा बड़ा भक्तिमय भाव से भगवान के पूजा कैलन और प्रसाद सबके दे के अपनो लेलिन। जय के कारण हुनकर नगर के शोभा दिन दूना रात चौगुना बढ़े लागलन
और राजा भगवान का भक्त भै गला। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एहि प्रकार से भक्ति करे के चाही जे भगवान के कृपा से सकल दुख दोष जे छे से समाप्त भै जाइ छे। अब कहै छथिन जे ई कथा के श्रवण कैला से भी सब मनोरथ सिद्ध होइ छे, सुनला से भी। जिनका कोर्ट कचहरी के मुकदमा के मामला रहे महीने महीने भगवानक पूजा करे के चाही, संतान प्राप्ति के लिए करे के चाही, और सकल दुख के दूर करे वाला ई सत्यनारायण भगवान के पूजा कोनो दिन कह सकै छी। तो श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां सप्तमो अध्याय संपूर्ण अध्याय समाप्त भेल। विश्राम के लेलक, भगवान के पुष्प चढ़ाबू। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।